नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों क्या आप जानते हो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? यदि नहीं जानते तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसकी सहायता से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की सहायता से हम अपने एंट्रीज़ को किस तरह से हम फाइन ट्यून करेंगे, हम किस तरह से एक्यूरेटली जो है किसी भी स्टॉक में एंटर होंगे, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी नॉलेजेबल है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है और इसकी सहायता से हम कैसे अपने एनालिसिस को और भी अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। साथ में हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे हम आरएसआई, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को यूज करके जो है हम एक बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता होगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब क्या। सर आपने तो बता दिया कि आज हम सीखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेम स्टॉक को, है ना, सेम स्टॉक को या फिर सेम इंडेक्स को या फिर सेम एसेट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखना, अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना। एकदम आसान शब्दों में कहें तो इस प्रकार से। तो ये हमें हेल्प करता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ये हमें हेल्प करता है एंट्री में, एग्जिट में, और ये हम इसकी सहायता से हम एकदम कहें तो अर्ली एग्जिट कर सकते हैं, अर्ली एंट्री कर सकते हैं। ओके। तो ये जो है ना प्रोफेशनल के द्वारा जो है यूज किया जाता है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे के बारे में यदि हम बात करें तो आओ इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। फ़ायदे देखिए, बेटर एक्यूरेसी मिलेगी, यानी कि आप डेली चार्ट, जैसे कि आप स्विंग ट्रेडर हो एग्जांपल के तौर पर, तो आप डेली चार्ट पे आपने एंट्री लिया, ठीक है, डेली चार्ट पे आप सेटअप का वेट कर रहे हो। अगर आप एक एक टाइम फ्रेम नीचे 4 घंटे के चार्ट पे आओ, 4 घंटे के चार्ट पे आओ या फिर 1 घंटे के चार्ट पे आओ, तो आपको उसके बारे में जो है एक कहें तो एक अर्ली जो है प्राइजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है ना। आपको जो फॉल सिग्नल है वो कम होते हैं इससे, और आपको बेटर रिस्क मैनेजमेंट जो है मिलता है प्रत्येक ट्रेड में। तो ये फ़ायदे होते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के यूज़ करने के। जैसे कि यदि हम एग्जांपल के तौर पर समझें तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। चलो इसको हम चार्ट पे देखते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी चार्ट देख लिया, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि समवेयर आप डेली चार्ट पे काम करते हो, ठीक है। डेली चार्ट पे आप अभी प्राइस को देख रहे हो कि प्राइस जो है ना एक सपोर्ट के पास जो है, ऐसा कहें, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो हम अभी इसको इरेज कर दें, हटा दें, तो आप यदि देखोगे कि प्राइस जो है ना एक गैप जोन के पास जो है यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे देखो ये गैप जोन, और हम सभी जानते हैं कि जो गैप का जो जोन होता है वो एक अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि हम जो है हम डेली चार्ट पर देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना सपोर्ट के पास आई है और उसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। साथ में आरएसआई जो है ना वो 30 के पास है, यानी कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। अब हम इसको 4 घंटे के चार्ट पे जाकर देखते हैं कि 4 घंटे के चार्ट पर प्राइस क्या बोल रहे हैं। 4 घंटे के चार्ट पे आए हैं ना, तो हम देखो हम क्या देख रहे हैं कि चलो सपोर्ट तो ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। आप देख रहे हो, हम सभी देख रहे हैं ब्रेक डाउन हो गया है। उसके साथ साथ यदि आप आरएसआई को ऑब्जर्व करो ना, तो आरएसआई जो है ना अब ओवरबट होना बंद हो गई है। 60 से घूम जा रही है, 60 से घूम जा रही नहीं है, देखो यहाँ पे। और तो और यहाँ देखो कुछ सेशन के बाद जो है आरएसआई जो है अब 50 से घूम जा रही है, 50 से नीचे घूम जा रही है। तो ये हमें बताता है कि नीचे की तरफ जो है मोमेंटम वीक है, ठीक है। अब यही चार्ट यदि आप खाली डेली चार्ट को देखते ऐसे, चलो यहाँ पे देखते, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना कम कंफर्मेशन मिलता है। अब इसको थोड़ा सा और अर्ली ट्रैक करना है तो आ जाओ यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पे आकर देखते हैं चलो क्या हो रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे आकर हम देख रहे हैं ना, तो प्राइस जो आरएसआई है ना किस प्रकार से 40 के आसपास है। और देखो यहाँ पे प्राइस में एक ड्रॉप करके जो है प्राइस एक बेस बना रही है अपने, कहें तो सपोर्ट के नीचे, ठीक है। पहले सपोर्ट की तरह काम करता था, अब उसको ब्रेक डाउन किया तो अब रेजिस्टेंस की तरह इसको काम करे, अब बेस बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है
आप अपने ट्रेड को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की सहायता से आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर, मंथली, वीकली, डेली। ओके, हर एक ट्रेडर के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम जो है होता है, डिपेंड करता है उसका मेथड क्या है, वो किस टाइम फ्रेम पर काम करता है, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अक्सर आपने दोस्तों सुना होगा कि लोग जो है ना, जो जो ट्रेडर हैं वो मार्केट में क्यों लॉस करते हैं, है ना। तो इसके कॉमन मिस्टेक हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कॉमन मिस्टेक क्या है, वो एक ही टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं। जैसे कि वो 5 मिनट के काम करते हैं ना, तो ओनली फिर वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, वो नहीं देखते हैं। ठीक है, वो इग्नोर करते हैं हायर टाइम फ्रेम को, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं। वो एंटर करते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ, तो जैसे कि कोई, समझो कोई ऑप्शन ट्रेडर है। ठीक है, कोई ऑप्शन ट्रेडर है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मैं यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स ले लेता हूँ। ठीक है, चलो, कोई ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वो क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे। ठीक है, उनका काम तो ये होता है ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आए हैं, हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना, देखो किस प्रकार से प्राइस बढ़ी है, और यहाँ पे एक सपोर्ट के पास जो है प्राइस आकर रुक रही है। यहाँ पे देखो, सपोर्ट के पास प्राइस आकर रुक रही है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड लोगे या फिर बेरिश। ठीक है, अब देखो, यदि हम डेली चार्ट पे आए तो हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे बेरिश मोड में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेचने वाले स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आए तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना अभी सपोर्ट के पास है। तो आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के पास है तो क्या आप यहाँ पे बाय करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम क्या है, बेरी से। समझ रहे हो, जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले तब तक, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर हम ट्रेंड के साथ में चलते हैं ना, ट्रेंड के साथ में यदि हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ठीक है, हमें इमोशनल डिसीजन जो है नहीं लेना है, हमें फॉलो करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को। तो ये जो कॉमन जो मिस्टेक है ना, इसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, क्या करना है, अवॉइड। ओनली फॉर एक टाइम फ्रेम के आधार पर नहीं रहना है, देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम 3 टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आओ, हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो वो बताता है ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में। जो मिडल टाइम फ्रेम होता है वो बताता है सेटअप के बारे में, सेटअप आइडेंटिफिकेशन के बारे में। और जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना, वो बताता है जहाँ पे हम प्रिसाइज एंट्री लेते हैं। ठीक है, एंट्री के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कोई इंट्राडे वाला है ना, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली होगा, है ना। जो इंट्राडे वाला है, जो 5 मिनट के 10 मिनट के 15 मिनट के चार्ट पे काम करता है, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली होगा। ठीक है, मिडिल टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 घंटे का चार्ट होगा। और जहाँ पे एंट्री लेना है उसके लिए चार्ट होगा 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, उसी प्रकार से कोई स्विंग ट्रेडर है, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम होगा वीकली चार्ट, मिडिल टाइम फ्रेम होगा डेली चार्ट, और लोअर टाइम फ्रेम होगा 1 घंटे का चार्ट। उसी प्रकार से कोई पोजिशनल है, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या हो गया, मंथली चार्ट। मिडिल टाइम फ्रेम क्या हुआ, वीकली चार्ट। और लोअर टाइम फ्रेम क्या हुआ, डेली चार्ट। तो पोजिशनल है वो डेली चार्ट पे एंट्री लेंगे, समझ रहे हो। जो स्विंग ट्रेडर हैं वो 1 घंटे के चार्ट पे जो है अपने आप को प्लेस करने का सोचेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना हमारा, सबसे पहला स्टेप हमारा काम है यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या कर रहा है।
समझे। अब जैसे कि यहाँ पे आओ, हम जो है ना यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हैं। हम समझते हैं कि हम यदि स्विंग ट्रेडर हैं तो हम वीकली चार्ट पे आए, वीकली चार्ट पे देख रहे हैं कि चलो प्राइमरी ट्रेंड क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ओके, हम किसी स्टॉक को लेते हैं। अब यूएस के स्टॉक को लेते हैं अपने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओरेकल को लेते हैं, चलो। ठीक है, ओरेकल के हम वीकली चार्ट पे आए हैं दोस्तों, देख रहे हो आप, हम वीकली चार्ट पे आए हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसमें प्राइमरी ट्रेंड क्या है, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। इसमें प्राइमरी ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, प्राइमरी ट्रेंड डाउन डाउन ट्रेंड है। यानी कि हमने हायर टाइम फ्रेम पर क्या देखा कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक है, किसकी सहायता ली, प्राइस एक्शन की सहायता ली ना। ठीक है, ट्रेंड लाइन की सहायता लेना चाहते हैं तो ले लो, चलो, हमें कहाँ दूर जाना है, यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लो, चलो। ओके, देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जब ट्रेंड को देखते हैं तो हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं कि क्या ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है ना। हमें इसकी सहायता लेना है, प्रोजेक्शन की सहायता लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी अभी वीकली चार्ट पे। तो इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, देखा कि हाँ चलो ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। फिर और क्या देखना है इसमें, ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, चलो। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ कुछ बन रहा है क्या, देखो यहाँ पे प्राइस ठहर रही है ना, ओके, इस बेस के पास। तो यहाँ पे एक की लेवल को मार्क कर देंगे अपने, चलो मार्क कर देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलो हमने मार्किंग कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना सपोर्ट लेवल के नज़दीक में है। ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट लेवल के नज़दीक में है। ठीक है, और क्या देखना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम नीचे, डेली चार्ट पर। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे हमने क्या किया कि टाइम फ्रेम को डिफाइन कर दिया कि चलो यहाँ पे जो है ना, जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड में है। अब इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर जो है इसको काफ़ी अच्छे से जो है प्रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर देखो, यदि हम शॉर्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं तो प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, स्ट्रेंथ नीचे की तरफ है। ओके, तो इस तरह से जो दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ट्रेंड को डिफाइन करना, ट्रेंड की पहचान करना। वो कैसे करेंगे, हायर टाइम फ्रेम की मदद से। तो आप समझ सकते हो कि जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली होगा। जो स्विंग वाले हैं उनके लिए वीकली होगा। जो पोजीशन वाले हैं उनके लिए मंथली होगा। तो आप ना अपने हिसाब से इसमें जो है हायर टाइम फ्रेम को ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लेना। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें कंफर्म करना है। चलो हायर टाइम फ्रेम पर तो हमने देख लिया कि चलो ट्रेंड बुलिश है, अब कंफर्म करो आरएसआई से, करना तो पड़ेगा ना। चलो यहाँ पे देखो, चलो हमने यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर वीकली चार्ट पे हमने देख लिया कि ट्रेंड क्या है, बेरिश है। अब हमें कंफर्म क्या करना है, चलो देखते हैं। यदि बुलिश है, समझो, सपोज यदि बुलिश है तो आरएसआई जो है 50 के ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, यदि बेरिश है तो आरएसआई जो है 50 के नीचे होना चाहिए। तो हमारा तो ट्रेंड बेरिश है ना, तो चलो चलो देखते हैं क्या है आरएसआई में। आरएसआई जो है ना 50 के नीचे है ना, चलो ये तो क्राइटेरिया मैच हो रहा है, आरएसआई 50 के नीचे है। और क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए, बुल्स मोमेंटम के लिए 60 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हम तो बेस बेस को देख रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि वीक मोमेंटम है तो आरएसआई जो है ना 40 के नीचे हो तो काफ़ी वीक मोमेंटम होता है। तो चलो आरएसआई क्या कर रहा है देख लेते हैं। आरएसआई जो है यहाँ पे 40 के आसपास है। ठीक है, तो यदि हम वीक मोमेंटम चाहते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे दो, प्राइस सपोर्ट के पास है, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करो नीचे, प्राइस को ब्रेक डाउन करने दो। फिर देखो आरएसआई क्या कर रही है, आरएसआई यदि फिर से 50 से घूम के जा रही है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट
साइड की तरफ जो है हमें मौका मिल सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा सपोर्ट ये है, ध्यान रखना है। ओके, तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया कि हमने टाइम फ्रेम को तो देख लिया, ठीक है, लेकिन हम उसको कंफर्म कर रहे हैं RSI से। ठीक है, RSI से हम उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ चलो ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है, तो ये जो क्राइटेरिया जो है मैच हो रहा है। तीसरा स्टेप है वॉल्यूम से हम कंफर्म करेंगे। ट्रेंड देख लिया हमने, हमने उसको RSI से कंफर्म किया, अब हम उसको वॉल्यूम से कंफर्म करेंगे। वॉल्यूम में क्या देखना है, देखो वॉल्यूम हमें, वॉल्यूम का महत्व क्या है पता है आपको? वॉल्यूम से हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पर स्मार्ट मनी प्लेयर जो है अपने आप को जो है प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि इस यहाँ पर देखो ना, मैंने यहाँ पे एक प्लेस किया है आपके लिए, चार्ट लगाया है, तो आप देखोगे ना कि ये जो मैंने वॉल्यूम आपके लिए मार्किंग किया है, यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे, ये देखो प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ना, एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना से अधिक है। यानी कि इस टाइप का वॉल्यूम जो है इसके हिस्ट्री में कभी दिखा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम स्पाइक होता है ना, ये हमें बताता है स्मार्ट मनी प्रेजेंस। और इसके बनने के बाद कुछ सेशन के बाद जो है प्राइस देखो किस प्रकार से जो है आगे की तरफ कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो वॉल्यूम का महत्व जो है इस प्रकार से है। तो जैसे कि यदि ब्रेकआउट के समय इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो तो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अब ट्रेंड के डायरेक्शन में इंक्रीजिंग हो तो काफ़ी बेस्ट होता है। और जब हमें ध्यान रखना है कि जब ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो उस समय वॉल्यूम लो हो तो वहाँ पे तकलीफ हो सकती है, वहाँ पे वो ब्रेकआउट जो है फेल हो सकता है। जैसे कि आओ एक चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे कि चलो जैसे कि समवेयर, चलो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ना, चलो ये ब्रेकआउट हुआ। अब इस ब्रेकआउट की क्वालिटी को मेजर करते हैं। चलो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई, प्राइस फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब इस ब्रेकआउट के समय के दरमियान आप देख रहे हो कि RSI जो है ना 60 से घूम जा रहा है, समझ रहे हो? और ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, इस ब्रेकआउट के समय में ये वॉल्यूम देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, समझ रहे हो? तो इस तरह से यदि आप देखोगे ना, तो आप वॉल्यूम की सहायता से आप ब्रेकआउट को, रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हो, है ना? तो हमें वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिल गया। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास कंप्लीट जो है ना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो है वर्क फ्लो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब प्रोफेशनल प्रोसेस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पर क्या करना है, चेक करना है ट्रेंड को। फिर RSI से हमें कंफर्म करना है, वॉल्यूम देखना है कि क्या हो रहा है वॉल्यूम में। फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, फिर छोटे टाइम पे हमें क्या करना है, वहाँ पे अपने एंट्री को ढूंढना है कि कहाँ पे जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा है। फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, फिर अपने रिस्क को मैनेज करना है, और बाकी का काम मार्केट का है। ठीक है, हमारा काम बस इतना ही है, बाकी मार्केट को उसका काम करने देना है। ठीक है, तो ये हैं कुछ बातें जो हमें ध्यान रखने हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में। आओ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रियल चार्ट एग्जांपल की बात करें, रियल एग्जांपल, तो आओ, तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड देखना है, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीजिंग होनी चाहिए, है ना? तो चलो देख लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए बेटर। ठीक है, दूसरे स्टॉक को ले लेते हैं। दूसरे स्टॉक में कौन सा लें, ये ठीक रहेगा नहीं, डेल। चलो, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हाई टाइम फ्रेम, जो कि हमारा क्या है, वीकली है। वीकली पर ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है, चलो वेरी गुड। फिर और क्या देखना है, RSI जो है 50 के ऊपर है क्या, RSI 50 के ऊपर है क्या, हाँ जी है 50 के ऊपर RSI। ठीक है, और क्या देखना है, देख लो। फिर जब ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, जब ये प्राइस ऊपर एडवांस हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, चलो उनको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, चलो मार्किंग कर लेते हैं। चलो ये प्राइस बढ़ रही है, एडवांस हो रहा है, तो साथ में हम देख रहे हैं कि ग्रीन कलर के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में रेड कलर के वॉल्यूम कम हो रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल गया कि ये वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं।
अब वहाँ पर क्या देखना है, हमें सपोर्ट को ढूंढना है, बुलिश कैंडल को देखना है। ठीक है, तो आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली पे हैं, चलो डेली पे आ जाओ। डेली पे हम आ गए हैं। डेली पे हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेकआउट। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देख लो नज़दीक में। डेली पे देखो ब्रेकआउट हुआ अच्छे कैंडल के साथ। RSI जो है 70 के ऊपर। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप यहाँ पे एंट्री लोगे? RSI 70 के ऊपर है, वेट करोगे? क्योंकि हमने सीख रखा है ना यार कि जब RSI 70 के ऊपर हो, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन होता है, वहाँ पे हमें प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने का समय देना है। समझ रहे हो? नहीं तो इस तरह से आपका स्टॉप लॉस हंट किया जाएगा। देख लो, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपने कहीं ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लिया, आपने RSI को नहीं देखा कि अच्छा कैंडल है, चलो ले लेते हैं। नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाओगे? इस कैंडल के नीचे लगाओगे ना? तो देखो आपका स्टॉप लॉस कैसे कट करने के लिए आया है यहाँ पे स्मार्ट मनी। फिर देखो कट करने के बाद प्राइस ने कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, देख लो, मेजर कर लो। ठीक है, तो कैपिटल हमारा है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस तो दिखाना पड़ेगा ना। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम पर क्या करना है हमें, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पर अपने एंट्री को ढूंढना है ना? देखना है कि प्रीवियस हाई के कैंडल को उसको ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आ जाओ इसमें अपने चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। देख लो, आपको फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, बाकी तो भूल जाओगे। चलो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आपको चार्ट जो है क्लियर दिखे। हम 1 घंटे के चार्ट पे आए हैं, कहाँ गया ये रहा ब्रेकआउट। चलो, हमने 1 घंटे के चार्ट पे आए, हमने देखा कि चलो RSI जो है ना ये ओवरबॉट सिचुएशन में 80 के आसपास है, देखो ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सीख रखा है कि हाँ RSI जब 70 के ऊपर हो तो हमें वेट करना चाहिए। तो हमने वेट किया कि RSI थोड़ा सा कूल डाउन हो। तो देखो इस टाइप से कूल डाउन हुआ, फिर जो है RSI जो है फिर से, प्राइस जो है फिर से इसके ऊपर आई। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस अब इसको सपोर्ट कर रही है, प्राइस अब इसको तोड़ नहीं रही है। देख रहे हो आप यहाँ पे? ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमें ध्यान ये रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने आप को प्लेस करोगे क्या? नहीं करोगे। प्राइस को रिलैक्स होने दो, प्राइस सपोर्ट के पास आए। ठीक है, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बने, फिर यहाँ पे अपना एंट्री के बारे में देखो। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रिगर क्यों खोजते हैं पता है आपको? ताकि हमारा रिस्क कम हो सके। वो कैसे? देखो यहाँ पे इस बुलिश कैंडल को देखो, यहाँ पे एंटर लेते हैं, नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो समवेयर चलो ना, यहाँ पे नीचे लगाओगे, सॉरी यहाँ पे नीचे आसपास लगाओगे 3.5% के आसपास का। ओके, 3.2% के आसपास का जो स्टॉप लॉस है। अब इसी स्टॉप लॉस को आ जाओ, देखते हैं डेली चार्ट पे। ओके, यहाँ पे कहीं पे समवेयर आप बुलिश कैंडल पे लोगे प्लेस, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। कितने का हो रहा है? 12% का। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है मालूम है आपको? आपको कम रिस्क में एक एक्यूरेट एंट्री मिल रहा है। ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमें देखना है कि हाँ प्रीवियस कैंडल के हाई से ब्रेकआउट हो, ये ज़रूरी है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके ये कैंडल से हाई का ऊपर ब्रेकआउट करे फिर लो। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। बेस्ट टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या हुआ? डेली हो गया। मिडिल टाइम फ्रेम 1 घंटे का हो गया। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो गया। जो स्विंग ट्रेडर वाले हैं उनके लिए क्या है? वीकली टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम क्या हो गया? मिडिल टाइम फ्रेम हो गया। और लोअर टाइम फ्रेम
1 घंटे का हो गया। जो पोजिशनल वाले हैं उनके लिए देखो इस प्रकार से मंथली, वीकली, डेली। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, है ना। सर इसके बारे में तो बहुत ज़रूरी है, इसको यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि आपको रिस्क जो है ना पर ट्रेड जितना हो सके उतना हमें कम में काम निकालना है। ठीक है, मिनिमम रखा गया है 2 से 3% के आसपास, 1 से 2% के आसपास। तो हमें हमेशा जो है स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और जब आप वहीं पे एंटर होना जहाँ पे कम से कम आपको 2:1 दिखाई दे मोमेंट का स्कोप। ठीक है, ओके। मैं स्विंग ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ डेली चार्ट पे। ऑप्शन वाले के लिए अलग होगा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, पोजिशनल वाले के लिए अलग होगा। तो हमें कंफर्मेशन के बिना जो है ट्रेड नहीं करना है, ध्यान ये हमें। ओके, ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। अब कॉमन मिस्टेक जो है ना हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करते समय करते हैं, उसको हमें इग्नोर करना है। पहला ये कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम हाई टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं। क्या हो रहा है हाई टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है, हम ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, खरीद लो नहीं तो मौका छूट जाएगा हाथ से। इसके कारण हम कई बार क्या होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले लेते हैं, तो हमारा वहाँ पे जो है स्टॉप लॉस कट जाता है ना। कई बार क्या होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, 2-3 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, एकदम हम खुश हो गए कि चलो आज तो हम पूरे दिन ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि पूरे साल का जो है हम पूरे देश का जीडीपी आज ही हम बदल देंगे, ऐसा तो वो नहीं करना है। हम कई बार मिस्टेक ये करते हैं कि हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखना है मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करते समय। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारे पास एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, आरएसआई को कंफर्म करना है, वॉल्यूम से कंफर्म लेना है, फिर एंट्री ट्रिगर को खोजना है, स्टॉप लॉस को डिफाइन करना है ना, फिर आपको मूवमेंट के स्कोप को खोजना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करते हो ना तो आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है आपको। ठीक है, आप इसको अप्लाई करो, मेरी बातों को विश्वास मत करो, आप अप्लाई करो, आपके लिए काम कर रहा है, बेस्ट है। ठीक है, ओके। कुछ की टेकअवेज है उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। तो पहला ये है कि हमें हाई टाइम फ्रेम को क्या करना है, ध्यान रखना है कि हाई टाइम फ्रेम क्या है। उसके बाद मिडिल टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंड को देखना है, फिर मिडिल टाइम फ्रेम पर हमें सेटअप को खोजना है। ओके, फिर तीसरा लोअर टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री का जगह खोजना है कि एंट्री कहाँ पे बन सकता है। फिर उसको वो ये सब करने के बाद फिर हम उसको आरएसआई से कंफर्म करो कि क्या 50 के ऊपर है कि नहीं, है ना, बुलिश ट्रेड ले रहे हैं ना, तो आरएसआई 50 के ऊपर है कि नहीं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है कि नहीं, हमारे रिस्क का जो मैनेजमेंट है उस रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो 6 बातें हैं उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तब। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ, ना कि उसके अगेंस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।